ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 18वें दिन की कथा में तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय शुरू करते हैं। निज पत्नी से प्रसन्न हो कदरमकी ने विहार, तप बल से सब रची दिए सुंदर भोग अपार। श्री मैत्रेय जी बोल रहे, हे विदुर जी, देवहूति ने अपने पति कदरम जी की बड़ी श्रद्धा और प्रेम से श्री उमा की भांति सेवा करना आरंभ किया। उसने कपट, द्वेष, पाप, मत, मत्सर तथा संपूर्ण काम वासनाओं को त्याग कर पवित्रता पूर्वक उनकी सेवा की। बहुत काल तक सेवा करने के कारण अति दुर्बल हो गई। एक दिन कदम ऋषि दयावश बोले, हे प्रिय, तुमने मुझे अपनी सेवा और भक्ति से अति प्रसन्न किया है। तुम्हारा शरीर भी अति क्षीण हो गया है। इस कारण मैंने जो कुछ भी तप, जोग, उपासना आदि की है, उन पर तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। तुम मेरे से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मेरे ऐश्वर्य को देखो। तुम्हें पतिव्रत धर्म पालन करने के कारण दिव्य भोगों की प्राप्ति हो गई है। कदरम जी के ऐसे मीठे वचन सुनकर देवहूति अति प्रसन्न हुई और वह विनय पूर्वक बोली, हे स्वामी, आप शक्तिमान हैं। आपने जोग शक्ति प्राप्ति की है। हे स्वामी, मेरे साथ विवाह होते हुए प्राप्त समय हो गया है, किंतु गृहस्थ सुख का उपभोग अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पतिव्रता स्त्री का धर्म पति के द्वारा संतान उत्पन्न करना है। मैं उसी लालसा से अति दुर्बल हो गई हूँ। अंततः मेरे लिए ऐश्वर्य भोग की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कीजिए। एक सुंदर भवन निर्माण कीजिए जिसमें अनेकों प्रकार की ऐश्वर्य की सामग्री प्रस्तुत हो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी प्रिया के मन की इच्छा को समझकर कदरम जी ने अपने जोग बल से एक सुंदर विमान की रचना की, जिसमें सुंदर भोगों की समस्त वस्तुएं थी। उस विमान में रत्न जड़ित खंबे, पातकाई, रंग बिरंगे पुष्प तथा चित्रकारी थी, जिसमें बहुत से सरोवर, मूंगे की चौकियां, देहलियां तथा हीरो से जड़े हुए किनारे थे। वन वाटिका उपवन शोभामान थे। दास दासियों से संपन्न उस सुंदर विमान में रंग बिरंगे बंद बार सजाए गए थे। सुंदर विमान को देखकर देवहूति अति प्रसन्न हुई तथा कदरम जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान में बैठो। जय तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करेगा। देवहूति ने पति की आज्ञा अनुसार उस सरोवर में स्नान कर उत्तम वस्त्रों को धारण किया और वहां पर सहस्रों दास दासियों को अपनी सेवा में देखा। हे विदुर जी, जब कदरम जी ने अपनी भार्या को सर्वांग सुंदरी नवजौवना देखा, तब कदरम जी ने अपने शरीर को बदलकर उत्तम उत्तम वस्त्र धारण करके सर्वांग सुंदर बना लिया। तब दोनों उस विमान पर चढ़कर विहार करने लगे। वह दीर्घकाल तक मेरू पर्वत की घाटियों में विहार करते। फिर श्री सुरसन, नंदन, पुष्पबद्र, मानस तथा चैत्रथ आदि उद्यानों में विहार किया। इस प्रकार श्री कदरम जी ने इच्छा अनुसार चलने वाले उस विमान में बैठकर बहुत काल तक विहार किया, किंतु वह इतना लंबा समय तक एक मूर्त के समान ही व्यतीत हो गया। जह रति सुख काल देवहूति को कुछ भी न मालूम हुआ। कदरम जी ने अपने प्रिय को 9 भागों में विभक्त करके 9 कन्याएं उत्पन्न की। देवहूति के एक साथ ही 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। फिर कदरम जी ने संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन जाने की इच्छा की। जय देकर देवहूति अति व्याकुल होकर अश्रु बहाने लगी। वह बोली कि अब इन कन्याओं के भरण पोषण का प्रबंध तथा वर खोज किस प्रकार किए जाएंगे। मैंने कोई सुख प्राप्त नहीं किया है और ना ही मैंने आपकी ही कुछ सेवा की है। मैं तो आपकी महिमा को पूर्ण रूप से ना समझकर इस संसार के माया जाल में ही फंसी रही। 24वां अध्याय कपिल जी के जन्म की कथा। देवहूति के गर्भ से प्रगटे कपिल सुजान, कदर्म मुनि ने मुदित हो किन्नी बिने महान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मनु कुमारी देवहूति के ऐसे कातर वचन सुनकर श्री कदरम जी बोले, हे राजकुमारी, तुम्हें इतनी दुखी होने की बात नहीं है। कुछ ही काल में तुम्हारे गर्भ से भगवान श्री हरि का जन्म होगा, जो तुम्हें सांख्य योग का उपदेश करेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति कदरम जी के इस प्रकार समझाने पर देवहूति का दुख दूर हो गया और भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। कुछ काल पश्चात कदरम जी के वीर्य से देवहूति के गर्भ में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार देवहूति के गर्भ से हरि का जन्म हुआ। उस काल देवता लोग आनंद मगन होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। गंधर्व अप्सरा नाच गान करने लगे। चारों दिशाओं में आनंद छा गया। उसी समय सरस्वती नदी के तट पर कदरम जी के आश्रम पर मरीचि आदि पुत्रों सहित प्रजापति ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी को यह विदित हो गया कि देवहूति के गर्भ से गंधर्व जी के गर्भ भगवान ने अवतार ले लिया है। श्री ब्रह्मा जी
कदरम जी से बोले, हे तपोधन, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मेरा मान रखा है। तुमने सहस्र वर्ष तक निष्कपट भाव से भगवान की आराधना की है। इसी तप के बल से संभ्य आदि पुरुष भगवान ने तुम्हारे जहां अवतार लिया है। अब मेरी यह आज्ञा है कि तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह मेरे इन मारीची आदि पुत्रों को उनके गुण और स्वभाव के अनुसार कर दो। इससे तुम्हें भी यश की प्राप्ति होगी और संसार का भला भी होगा। फिर ब्रह्मा जी ने देवहूति से बोले, हे राजकुमारी, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान ने ही अवतार लिया है। वह तुम्हारे अज्ञान रूपी मोह को अपने ज्ञान से नष्ट करके कीर्ति का विस्तार करेंगे तथा संपूर्ण जगत में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जगत पिता ब्रह्मा जी श्री कदरम जी तथा देवहूति को समझाकर तथा अपने पुत्र को वहीं छोड़कर अपने लोक को चले गए। कदरम जी ने उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर मरीचि आदि ब्रह्म ऋषि के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। कला का विवाह मरीचि के साथ, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हबीबुर्ब का पुलत्स्य के साथ, गति का पुलय के साथ, क्रिया का कृतु के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ, अरुणदंती का वशिष्ठ जी के साथ, भी कन्या शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ कर दिया। कदरम जी तथा देवहूति ने उन विवाहित ऋषियों का बड़ा सत्कार किया तथा सम्मान के साथ उन्हें विदा कर दिया। वे ऋषि लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री कदरम जी यह जानकर कि मेरे जहाँ भगवान ने अवतार लिया है, वे एकांत में उनके निकट गए और इस प्रकार बोले, हे जगत के स्वामी, आपने मुझे मेरे जहाँ जन्म लेने का प्रदान दिया था, उसी वचन को सत्य करने के लिए आपने यह सुगुण रूप धारण किया है। आपका यह अवतार सांख्य योग के उपदेश के हेतु ही हुआ है। यह ज्ञान लोक में प्राय लुप्त सा होता जा रहा है, उसका पूर्ण उद्धार इस लोक में आपके द्वारा ही होगा। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, वीर्य तथा षट ऐश्वर्यों से युक्त हैं। आप ही पर ब्रह्मा, सनातन तथा आदि शक्ति हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय संपूर्ण ब्राह्मण, प्रकृति, महातत्व, काल, प्रजापति, ब्रह्मा, तीनों अहंकार आदि सभी तत्व आप ही से उत्पन्न हुए हैं। जय संपूर्ण लोक तथा लोकपाल, मनु आदि आप ही के अंश के रूप है। हे लोकेश्वर, मैं अब अपने सभी मरण करने योग्य कर्मों से निर्वृत्त हो चुका हूँ। देव ऋण, पितर ऋण तथा मातृ ऋण, इन सब से पूर्ण हो चुका हूँ। केवल मेरी इच्छा है कि आप संन्यास मार्ग को स्वीकार करके आपकी आराधना करता रहूं। अंतः स्वामी, अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री कदरम जी के वचन सुनकर कपिल जी बोले, हे महामुनि, मैंने अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे जहाँ अवतार लिया। वैदिक लौकिक सभी प्रकार के कर्म मेरे ही तक पहुँचने के साधन है। मेरा यह जन्म तत्व ज्ञानियों के लिए आत्मदर्शन तथा तत्व का सही से निरूपण करने का हेतु हुआ है, क्योंकि यह आत्मज्ञान चिरकाल से लुप्त सा हो गया है। हे महामते, मैं आपको सहस्र आज्ञा देता हूँ। आप निष्काम भाव से अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हुए संसार में विचरो। संपूर्ण कर्मों का फल मुझे अर्पण करके मेरी आराधना करो। मैं ही परम तत्व तथा संध्या प्रकाश परमात्मा हूँ। तुम्हें मेरा साक्षात प्राप्त होने पर परम पद की प्राप्ति होगी। मैं माता देवहूति को भी सांख्य योग का उपदेश करूंगा, जिससे यह भी संसार सागर से पार हो जाएगी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कपिल भगवान से आज्ञा प्राप्त करके कदरम जी ने उनकी परिक्रमा की और फिर वन की ओर चल दिए। श्री कदरम जी ने अहंकार, ममता तथा संपूर्ण द्वंद्व को त्याग कर पर ब्रह्मा में ध्यान लगा दिया। उनका चित्त तरंगहीन सरोवर की भांति शांत हो गया। भगवत भक्ति के द्वारा उनका चित्त स्थिर हो गया। उन्हें समतत्व भाव से सब में आत्मा का वास होने लगा। संपूर्ण भूतों में परमात्मा को देखने लगे। इस प्रकार भगवत परायण होकर श्री कदरम जी ने अब परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली तथा मोक्ष को प्राप्त हो गए। 25वां अध्याय। देवहूति माता कपिल की ने प्रेषण अनेक, भक्ति जोग महिमा सुनी कपिल मातु सिर टेक। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, श्री कपिल मुनि साक्षात भगवान होने के कारण सांख्य योग का उपदेश देने के लिए ही अपनी जोग माया से इस पृथ्वी पर जन्मे थे। उनकी पवित्र कीर्ति तथा आत्मज्ञान रूपी सांख्य योग का उपदेश सुनने की अति प्रबल इच्छा थी। अंत आप उनकी पवित्र कीर्ति तथा माता देवहूति को दिया गया आत्मज्ञान का उपदेश हमें सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, ऐसा ही प्रश्न श्री विदुर जी ने भगवान श्री मैत्रेय जी से किया था। तब मैत्रेय जी ने उनसे बोले, श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, श्री कदरम जी के वन चले जाने पर श्री कपिल देव जी अपनी माता के साथ उसी बिंदुसर नामक तीर्थ में सरस्वती के तट पर रहने लगे। एक समय जब कपिल मुनि अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर शांत भाव से बैठे थे,
उस समय उनकी माता देवहूति को ब्रह्मा जी के कहे हुए वचनों का स्मरण हो आया। तब देवहूति ने कपिल जी से कहा। देवहूति बोली, हे परमात्मा, मैं इन विषय वासना की अतृप्ति से अति दुखी हूँ। जहाँ इंद्रिया किसी प्रकार भी तृप्त नहीं होती, सदा विषय भोगों की लालसा बनी रहती है तथा अज्ञान रूपी सागर में डुबोकर मुझे पापों की ओर ले जा रही है। मेरे लिए जब बड़े सौभाग्य की बात है कि सम्य प्रकाश ज्ञान के सागर भगवान ने मेरे उदर से जन्म लिया है। आप सर्वशक्तिमान हैं, वह अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त कराइए। मैं आपकी शरण में हूँ। आपका अवतार भागवत ज्ञान प्रदान करने के लिए ही हुआ है। अंत आप मुझ दुर्वर्धनी अवला स्त्री जाति को वह तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए। माता के गुण वचनों को सुनकर भगवान कपिल देव के मन ही मन अति प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, हे माता, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए केवल अध्यात्म योग है। इसी अध्यात्म योग साधन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और वह संसारिक दुख सुख से रहित होकर बंधन मुक्त हो जाता है। हे माता, उसी योग साधन को मैंने पूर्व काल में नारद आदि मुनियों से कहा था, उसे ही तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। हे माता, संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी जय मन है। जय मन ही जीव को बंधन तथा मोक्ष की ओर ले जाता है। विषयों में मन की आसक्ति होने पर जीव को बंधन प्राप्त कराता है तथा परमात्मा में इस मन की आसक्ति होने पर जीव को मोक्ष प्राप्त कराता है। जिस समय जय मन अपने पन तथा मैं मेरे पन से अलग होकर कामादि दोषों से मुक्त हो जाता है, उस समय वह शुद्ध सात्विक की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब उस काल यह जीव भगवत भक्ति में लीन होकर ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा अपने को प्रकृति से परे सम्य प्रकाश अखंड आत्मा रूप सुख दुख आदि से मुक्त समभाव में अनुभव करता है और प्रकृति को नाशवान देखता है। ज्ञानी पुरुष आसक्ति को ही आत्मा का बंधन कहते हैं, किंतु यदि वह आसक्ति भगवत जनों में होती है तो वह मोक्ष का कारण बन जाती है। हे माता, जो प्राणी समता स्वभाव से सबको एक सा अनुभव करते हैं, शांत तथा सीधे स्वभाव से रहते हैं, जो किसी से शत्रुता अथवा मित्रता नहीं करते, सदा मेरे में लीन रहकर सर्व सब त्याग कर मेरे अर्पित कर देते हैं, मेरी पवित्र कीर्ति कथा तथा जश गायन को संभय करते हैं तथा दूसरों से कहते हैं, उन्हें संसार जनित ताप कभी कष्ट नहीं दे सकते। उन महापुरुषों के सत्संग से मेरी उत्तम कथाओं का अमृत प्राप्त होता है, जिसके द्वारा भक्ति योग की उपलब्धि होती है। वह भक्त शीघ्र ही विषय को त्याग कर ज्ञान वैराग्य से तथा मेरी भक्ति के द्वारा मुझे इसी शरीर जन्म से प्राप्त कर लेता है। देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, आपकी उत्तम भक्ति का क्या रूप है तथा मुझ जैसी अवला नारी के योग्य कैसी भक्ति उचित है? आपकी प्राप्ति कराने वाला योग क्या है? उसकी विधि किस प्रकार है? हे विश्वणी, आप मुझे अति सुगम मार्ग बताइए जिसके अनुसरण से मेरा उद्धार हो सके। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी जन्मदाता माता देवहूति का गुण तथा सार युक्त अभिप्राय समझकर श्री कपिल देव जी प्रसन्न होकर प्रकृति तथा पुरुष तत्व को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए सांख्य शास्त्र का वर्णन करने लगे। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, संपूर्ण इंद्रियों द्वारा तथा मन से भगवान के प्रति स्वाभाविक आसक्ति का होना ही उनकी परम भक्ति है। वह भक्ति मुक्ति से अधिक बढ़कर है। उस भक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्म दावानल के द्वारा जलाए हुए वन की वांति भस्म हो जाते हैं। मेरे भक्त मेरी अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं करते। मोक्ष तो उन्हें संभवतः अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वह केवल मेरे दिव्य स्वरूप की जानकी प्राप्त करते रहते हैं तथा मेरे मंद हास्य मधुर चित्तवन हास विलास के इच्छुक रहते हैं। उन्हें अष्ट सिद्धि तथा दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होती, किंतु मेरे बैकुंठ धाम में पहुंचने पर उन्हें वह संपूर्ण सिद्धियां तथा दिव्य ऐश्वर्य संपदा उपलब्ध हो जाती है। जिन भक्तों का केवल एकमात्र में ही आश्रय होता हूँ, उन्हें दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकती। वह काल रूपी भव सागर से पार हो जाते हैं। मैं परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ, संपूर्ण भूतों का स्वामी हूँ। केवल मेरे आश्रय में आने पर ही इस महाप्रलय काल की मृत्यु भय से प्राणी छूट सकता है। यह संपूर्ण तत्व सूर्य वायु जल आदि मेरी प्रेरणा से ही कार्य करते हैं तथा मृत्यु अपना कार्य करती है। जोगजन मेरे चरणों का आश्रय लेकर निर्भय रहते हैं। हे माता, कल्याण का मुख्य मार्ग यही है कि मनुष्य जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को बस में करके कठिन भक्ति योग द्वारा मेरे में अपने चित्त को लगाकर मुझ में स्थिर कर दे। 26वां अध्याय महत्वादि वर्णन कियो कपिल देव हर्षाए। देवहूति सुनने लगी, प्रभु में चित्त लगाए। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं तुम्हें महत्व तत्व आदि की प्रकृति के संपूर्ण तत्वों की उत्पत्ति
लक्षण तथा गुणों का वर्णन करता हूँ। इन तत्वों के ज्ञान से मनुष्य प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है। जीव के मोक्ष का केवल एकमात्र साधन आत्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लेना है। मैं तुम्हारे सम्मुख उसी ज्ञान को कहता हूँ जिसके अंत ग्रंथ जैसा सारा विश्व समाया हुआ है तथा जिसकी सतह से जैसा सारा जगत प्रकाशमान है, उसी को ज्ञानी जन आत्मा एवं पुरुष कहते हैं। यह पुरुष अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतकरण में व्याप्त संव्य प्रकाश तथा सर्वव्यापी है। उस पुरुष को जिसे आत्मा तथा जीव आत्मा भी कहते हैं, त्रिगुणमयी वैष्णवी माया को संव्य स्वीकार कर रखा है। प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि रचते हुए देखकर उस पुरुष ने अपनी ज्ञान शक्ति को उसके आवरण में खो दिया है तथा उसी में मोहित होकर अपने समतत्व स्वरूप को भूल गया है। वह पुरुष आत्मा प्रकृति के गुणों में लीन होकर अपने पन को स्वीकार करके अपने को सबका कर्ता मान बैठा है। इस कर्तापन के अभिमान से वह अकर्ता स्वतंत्र साक्षी तथा सचिदानंद पुरुष आत्मा परतंत्र तथा भोगों के विषय में फंसकर कर्म बंधन युक्त हो जाता है तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। उस पुरुष की आत्मा कार्य रूप शरीर, कारण रूपी इंद्रियों और कर्ता रूप इंद्रियों के अधिष्ठता देवताओं में अपने पन का आरोप मान लेना यह प्रकृति का ही मुख्य कारण है, क्योंकि उस प्रकृति ने उसी ज्ञान शक्ति को अपने आवरण में आच्छादित कर लिया है। अंततः वह अपने वास्तविक रूप को भूल गया है, किंतु वास्तविक में पुरुष आत्मा प्रकृति से परे है। अज्ञानवश वह पुरुष प्रकृति के गुणों में मोहित होने के कारण अपने को प्रकृति में स्थित मान लेता है तथा दुख सुखों का अनुभव करने लगता है। इसका अर्थ यह है कि भोग तत्व तथा कार्य तत्व आदि सभी अहंकार के कारण है, किंतु फिर भी जितने विकार है वह जड़ में ही होते हैं। इसीलिए कार तत्व आदि में जड़ की ही प्रधानता रहती है और भोग तत्व चेतन में ही आरोपित होता है, इसीलिए उसकी प्रधानता चेतन में रहती है। देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, इस स्थूल तथा सूक्ष्म जगत को उत्पन्न करने वाले प्रकृति तथा पुरुष आत्मा के क्या लक्षण है, उनका वर्णन आप मुझे समझाइए। श्री कपिल जी बोले, हे माता, जो त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त है, कार्य कारण रूप तथा नित्य है, संपूर्ण जगत का आश्रय है, उस प्रधान तत्व को ही ज्ञानी जनों ने प्रकृति कहा है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां तथा 4 अंतकरण, इस प्रकार इन 24 तत्वों को पंडित लोगों ने प्रकृति को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म कहा है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 तन्मात्रा कही गई है। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नाक, मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा ये 10 इंद्रियां मानी गई है और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ये 4 अंतकरण के रूप है। संकल्प, निश्चय, चिंता तथा अभिमान ये 4 वृत्तियों के गुण है। तत्व ज्ञानी पुरुषों ने इन 24 तत्वों का ही निरूपण किया है। 25वां तत्व चेतन शक्ति रूप परमात्मा है, जो प्राणियों के भीतर जीव रूप से तथा बाहर काल रूप से समाया हुआ है। जब आदि पुरुष भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति स्थान रूपी अपनी माया में चेतन शक्ति रूपी अपने वीर्य को प्रविष्ट किया, तब उस वीर्य के तेज से महातत्व की उत्पत्ति हुई। उस महातत्व ने प्रलयकालीन अंधकार को पीकर तेज को प्रकट कर दिया। हे माता, अब मैं तुम्हें चतुर्व्यूह की उपासना सुनाता हूँ। जो भगवान की प्राप्ति का स्थान चित्त है, उसी को ज्ञानीजन महातत्व कहते हैं तथा उसी चित्त में वासुदेव निवास करते हैं। इस महातत्व को ही अध्यात्म रूप से चित्त कहते हैं तथा अधिभूत में महातत्व कहते हैं। इस चित्त के अधिष्ठता देवता भगवान वासुदेव है, जिन्हें क्षेत्रक भी कहते हैं। अहंकार के देवता रुद्र है तथा उपसाई देव संकर्षण है। बुद्धि के देवता ब्रह्मा है तथा उपसाई देव प्रद्युम्न है। मन के देवता चंद्रमा और उसके उपसाई देव अनिरुद्ध है। चित्त का लक्षण स्वाभाविक अवस्था में स्वश विकार रहित तथा शांति में होता है। जिस प्रकार फैन तथा तरंग आदि रहित स्वश जल होता है, फिर भगवान के वीर्य रूपी चित्त शक्ति से महातत्व उत्पन्न हुआ तथा महातत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। वह अहंकार 3 प्रकार का है, एक विकारिक, दूसरा तेजस और तीसरा तामस। विकारिक अहंकार से मन, तेजस अहंकार से इंद्रिया और तामस अहंकार से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस क्रिया शक्ति प्रदान अहंकार को ही ज्ञानीजन संकर्षण अर्थात सहस्र शीर्षा अनंत देव कहते हैं। जय अहंकार देवता रूप होने से कर्ता, इंद्रिया रूप होने से कारण एवं पंचभूत रूप होने से कार्य के लक्षणों वाला है। सत्व, राजतम आदि गुणों के अनुसार शांत, गौर तथा गुण लक्षणों वाला भी है। ऊपर कहे हुए विकारिक अहंकार के विकार से मन उत्पन्न हुआ, जिससे संकल्प, विकल्प तथा कामनाएं उत्पन्न हुई। मन को वश में करने के लिए इसके अधिष्ठा देवता अनिरुद्ध की आराधना करनी चाहिए,
फिर तेजस अहंकार के विकृत होने पर बुद्धि तत्व की उत्पत्ति हुई, जो वस्तुओं का विशेष ज्ञान कराता है, इंद्रियों से कार्य कराता है। स्मृति, निद्रा, निश्चय आदि सभी बुद्धि के कार्य है। इस बुद्धि तत्व के आराध्य देव प्रद्युम्न है। इंद्रियों के कर्म तथा ज्ञान के अनुसार 2 भेद है, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 कर्म इंद्रियां। परमात्मा की चेतन शक्ति से प्रेरित होकर तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ और उससे शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई। शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा श्रोत इंद्रियां प्रकट हुई, जिसके द्वारा शब्द का ज्ञान होता है। इस शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न आकाश तत्व में विकार उत्पन्न होने से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। उस स्पर्श का ज्ञान कराने वाली त्वचा प्रकट हुई। स्पर्श तन्मात्रा तथा बाजू में विकार उत्पन्न होने पर रूप तन्मात्रा तथा तेजस उत्पन्न हुआ। उनसे उनका ज्ञान कराने वाले नेत्र उत्पन्न हुए। फिर रूप तन्मात्रा और तेज में विकार उत्पन्न होने पर रस तन्मात्रा तथा उससे जल और रस का ज्ञान कराने वाली जीवा उत्पन्न हुई। इसके पश्चात जल में विकार उत्पन्न होने पर गंध तन्मात्रा उत्पन्न हुई। उससे पृथ्वी तथा गंध का ज्ञान कराने वाली ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई। गंध अनेक प्रकार के पदार्थों के मिलने से सुगंध, दुर्गंध आदि को हो जाती है। प्रत्येक तत्व में उसके गुण तथा उसके उत्पन्न करने वाले आदि तत्व के गुण मिले रहते हैं। इसी तरह पृथ्वी तत्व में उसके पूर्वज आकाश, वायु, जल, तेज आदि के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध विद्यमान रहते हैं। जब ये 24 तत्व सृष्टि रचने में असमर्थ है, तब अदृष्टा काल भगवान ने उसमें प्रवेश करके उन तत्वों में चेतन शक्ति उत्पन्न करके उन्हें फिर मिला दिया। उन तत्वों के परस्पर मिलने से शोभ उत्पन्न हुआ तथा उस शोभ से एक अंडे की उत्पत्ति हुई। उस अंडे से ही विराट भगवान की उत्पत्ति पंडित जनों ने कही है। वह अन्न, जल, अग्नि, बाजू, आकाश, अहंकार, महातत्व से घिरा हुआ है। इन सब के ऊपर प्रकृति का 7वां आवरण है। उस तेजमय अंडे से उत्पन्न विराट भगवान के प्रथम मुख उत्पन्न हुआ। उससे बोलने की शक्ति तथा अग्नि उत्पन्न हुई। फिर नासिका छिद्र उत्पन्न हुई। उनसे ज्ञान इंद्रियां तथा बाजू उत्पन्न हुई। इसके पश्चात नेत्र उत्पन्न हुए, जिससे नेत्र इंद्रिय तथा उसके स्वामी सूर्य प्रकट हुए। फिर कान उत्पन्न हुए तथा श्रोत इंद्रियां और उनके देवता उत्पन्न हुए। फिर विराट भगवान के त्वचा प्रकट हुई। उससे ऊपर रोम, मूछ, दाढ़ी तथा बाल उत्पन्न हुए। त्वचा से औषधियां उत्पन्न हुई। फिर लिंग और वीर्य तथा इनका देवता वरुण उत्पन्न हुआ। फिर हाथ उत्पन्न हुए, उनका देवता इंद्र प्रकट हुआ। फिर चरण तथा उसके देवता विष्णु प्रकट हुए। फिर नाड़ियां तथा रुधिर उत्पन्न हुआ, उनसे सरिताएं उत्पन्न हुई। फिर उदर प्रकट हुआ, उससे बड़े बड़े महासागरों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात मन तथा हृदय प्रकट हुआ, जिसका देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर बुद्धि तथा उसका देवता ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर अहंकार तथा उसका देवता रुद्र प्रकट हुआ। सबसे अंत में चित्त तथा उसका देवता क्षेत्रक उत्पन्न हुआ। हे माता, इन सब देवताओं में क्षेत्रक देवता मुख्य है, क्योंकि विराट पुरुष में चेतन शक्ति उत्पन्न करके उसे उठाने वाला क्षेत्रक ही है। जब विराट पुरुष में उपरोक्त देवताओं की उत्पत्ति हो गई और वह अपने अपने स्थानों में प्रवेश करने लगे, किंतु विराट पुरुष में चेतन शक्ति न आई, तब चित्त में क्षेत्रक ने प्रविष्ट होकर विराट पुरुष को जल में खड़ा कर दिया। क्षेत्र के प्रविष्ट होते ही विराट पुरुष तत्काल खड़ा हो गया। इसलिए हे माता, उसी क्षेत्र का चिंतन बुद्धि द्वारा करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।